तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल के वेबसाइट पे एक नोटिस आया है जिसके बारे में आज आपको बताने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार कमेंट कर रहे थे और बहुत सारे लोग ये भी पूछते कि एग्ज़ाम कब होगा। तो आज का जो ये नोटिस आया है 2 तारीख को, उसको देखने के बाद तो साफ पता चलता है कि अभी एग्ज़ाम होने में और भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये नोटिस में क्या है, एग्ज़ाम कब होगा और आपको किस तरह से करना चाहिए, वो पूरा डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये नोटिस आया था 2 तारीख को, वो सभी के लिए नहीं है। एक बार अच्छे से आप सुन ले, वो सभी के लिए नहीं है। इसमें एक कास्ट है, तांती तत्वा करके कोई कास्ट है बिहार में। उस कास्ट को अब अनुसूचित जाति के कोटि में डाल दिया गया है। पहले जो है ये पहले ये जो भी जाति में थे, मतलब उससे हटा के इनको अनुसूचित जाति में कर दिया गया है। तो ये नोटिस देने का एक ही रीज़न है कि इस नोटिस के थ्रू जो बीएसएससी आयोग है वो आपको जो भी फॉर्म फिल किया है उसको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र बनाने के लिए कह रहा है, क्योंकि कुछ दिन के बाद ये पोर्टल पे आपको कहेगा डालने के लिए। तो जो भी लोग ताती तत्व कास्ट से बिलोंग करते हैं वो एकदम बहुत अच्छे से सुन ले, और जो अदर कास्ट के हैं वो इस उनके लिए इसमें कुछ नहीं है। बस जो ताती तत्व है उनको उस पोर्टल पे ओबीसी बीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर रहित और स्टेट गवर्नमेंट का, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बना के स्टेट गवर्नमेंट वाले में डाल देते हैं, तो वो आपको बहुत दिक्कत होगा, उसका कोई प्रमाण नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप जो भी बनाए सर्टिफिकेट बिहार सरकार का बनाइएगा। ठीक है, तो बिहार सरकार का, और पोर्टल तो अभी खुला नहीं है, अभी सिर्फ अभी बनाने का आपको टाइम दिया है। कुछ दिनों के बाद आपको जब पोर्टल खुलेगी तो पोर्टल पे वो अपडेट कर देना। ठीक है, जैसे जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड किए उसी तरह इसको भी अपलोड करना पड़ेगा। अब बात है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो जैसे देखो, अभी ये तो जनवरी स्टार्ट हो गया और 5-10 दिन तो ये कम से कम देगा अभी टाइम आपको ओबीसी सर्टिफिकेट मतलब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाने के लिए। उसके बाद 10 दिन यानी कि आधा जनवरी आपका चला गया। उसके बाद फिर 10 दिन कम से कम देगा आपको सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए, यानी कि जनवरी पूरा चला गया। तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका एग्जाम जनवरी में ना हो। इसलिए जो भी लोग बहुत बार बार ये पूछते हैं कि एग्जाम कब होगा, तो अब तो मेरे को इतना पक्का है कि जनवरी में एग्जाम नहीं होगा। फरवरी में कुछ डेट खाली है तो हो सकता है उसमें हो जाए, लेकिन वो भी अब मुश्किल लग रहा है। अगर फेब में भी नहीं हुआ तो फिर बहुत मुश्किल है बीएसएससी का एग्जाम करवाना। फिर अप्रैल मई के बाद जून जुलाई फिर में ही हो सकता है, और उसके बाद फिर जैसे ही विधानसभा चुनाव स्टार्ट होगा तो एग्जाम होना और भी मुश्किल है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे बीपीएससी के एग्जाम कंडक्ट कराई तो हो हंगामा बहुत हुआ, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी न किसी तरह से लीक हो ही जाता है। तो सरकार को कहीं ऐसा ना लग रहा हो कि बीएसएससी का भी एग्जाम कंडक्ट कराएं और कहीं, क्योंकि पिछले बार भी इसी तरह एग्जाम कंडक्ट होते गया, क्वेश्चन आउट होते गया, क्वेश्चन वायरल होते गया। तो कहीं ऐसा ना हो, उन सरकार को कहीं ऐसा ना लगने लगे कि बीएसएससी भी एग्जाम कंडक्ट कराए और इसका भी क्वेश्चन आउट हो जाए और सारा लोग हंगामा करने लगे, तो जो इलेक्शन होगा उस पर इसका इम्पैक्ट ना पड़ जाए। तो इस वजह से हो सकता है एग्जाम को कंडक्ट कराने में बहुत टाइम ना ले ले सरकार। मेरे को ऐसा अब लगने लगा, क्योंकि देखो ये जो ताती तत्वा का कास्ट को जो चेंज करने के लिए फिर से अपलोड करने के लिए बोल रहा है, ये बिहार पुलिस का जब एग्जाम भी नहीं हुआ था तो उस टाइम भी ये नोटिफिकेशन बिहार पुलिस के लिए लिया गया था कि जो भी लोग इस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा ले बिहार सरकार का। और उसी टाइम हम वीडियो भी बनाए थे कि हो सकता है बीएसएससी का भी ये प्रोसेस स्टार्ट हो, लेकिन उस टाइम नहीं होके अभी हुआ है, मतलब लगभग 5 महीना बाद हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि ये सब जो है, एक जो ये नोटिस बीच बीच में आउट हो रहा है, इसका बस एक ही रीज़न है कि आपको बस बता रहा है कि आयोग कुछ ना कुछ कर रही है, जबकि आयोग का पूरा मनसा मेरे हिसाब से कि एग्ज़ाम को लेट ही करना है। और ऐसे भी लेट अब होगा ही, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम जब स्टार्ट हो जाएगा तो रेलवे का सारा कुछ पहले से फिक्स रहता है और टीसीएस कंडक्ट कराती है। अभी तक बीएसएससी का कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, यही मतलब इसका ही चयन नहीं हुआ है। और इतने लेवल पर एग्ज़ाम होगा उसका चयन नहीं हुआ है कि कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा, क्या बिहार में ही होगा या बिहार के बाहर भी हो सकता है। क्योंकि अगर टीसीएस कंडक्ट कराएगी और कम शिफ्ट में एग्ज़ाम होने करेगा तो फिर तो मेरे को लगता है ऑनलाइन में बिहार के बाहर ही सब कुछ करवाना पड़ेगा, पूरा चांसेस है। क्योंकि बिहार में उतना कंप्यूटर सेंटर है नहीं, और 20 से 25 लाख फॉर्म गिरा है, तो 20 से 25 लाख लोगों का होना बिहार में थोड़ा मुश्किल है। ऑल ओवर इंडिया में 20 से 25 लाख बहुत हो जाता है, तो ये तो सिर्फ बिहार में ही हुआ है। फिर भी एग्ज़ाम लगभग 1 महीने चलेगा ही, कोई किसी भी तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए 1 महीना तो कम से कम चलेगा। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि बीएसएससी का एग्ज़ाम पूरा होल प्रोसेस कंप्लीट होने में कब जाएगा। अगर 2025 में पीटी अगर हो जाता है तो 26 और 27 में हो सकता है आपको ज्वाइन करा दे, या फिर बहुत जैसे बीपीएससी का हंगामा हुआ है उस तरह से कुछ और हो जाए तो हो सकता है 26 में आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन किसी भी हाल में 2025 में कंप्लीट प्रोसेस होना नहीं है, क्योंकि देखो अगर पीटी लिया
फ़ैब में भी पीटी लेता है, तो 1 महीना तो पीटी लेने में लगेगा, फिर 1-2 महीना उसको चेक करके रिज़ल्ट देने में देगा, तो फरवरी में मान लो एग्ज़ाम ले लिया तो मार्च, अप्रैल, मई में रिज़ल्ट देगा। फिर 1 आध महीना, 1 डेढ़ महीने के बाद जून, जुलाई में फिर चुनाव ही स्टार्ट हो जाता है, तो पीटी लेने के बाद मेंस लेने का कुछ बात नहीं है। फिर चुनाव होने के बाद 1 आध महीने के बाद एग्ज़ाम, 1 डेढ़ महीने के बाद एग्ज़ाम लेगा, तो अगस्त सितंबर में मान लो मेंस लिया, तो मेंस का फिर रिज़ल्ट देते-देते अक्टूबर, नवंबर, लगभग दिसंबर चला ही जाएगा। मतलब सोचो कि ये साल पीटी और मेंस का रिज़ल्ट देने में ही खत्म हो जाएगा। फिर आता है बात टाइपिंग का, तो फिर टाइपिंग होगा, टाइपिंग भी कुछ दिन चलता है, फिर दौड़ भी कुछ दिन चलता है, कुछ दिन टंकन चलता है, मतलब इस तरह का प्रोसेस जो छोटा-छोटा चीज़ है वो सारा चीज़ होगा। फिर उसके बाद रिज़ल्ट पब्लिश होगा। क्या रिज़ल्ट पब्लिश होगा? कुछ लोगों का जो दौड़ वाला पोस्ट है दौड़ वाले में देगा, कुछ लोगों का जो कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट के लिए उसके लिए देगा, कुछ जो विदाउट है उसके लिए देगा। मतलब इस तरह से रिज़ल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लगभग 15-20 दिन चलता है, तो उस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल रिज़ल्ट आउट होगा, उसके बाद तब जाके आपको पोस्ट फाइनल जो रिज़ल्ट मिलेगा तब आपको जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो पोस्ट मिलेगा। तो सोचो कि इतना सारा प्रोसेस है, और इस ये सारा प्रोसेस अगर टाइमली भी होगा तो 1 डेढ़ साल तो लगने ही वाला है। तो इसलिए मान के चलो दिमाग में लेके कि 2026 तक में आपका अगर फास्ट रही तो 2026 तक में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, जो जितने भी लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और देखो, बीएसएससी को आप नेग्लेक्ट करके एकदम मत चलना, क्योंकि ये जो 12 से 13 हज़ार सीट है ये सिर्फ बिहार में है, और पूरे अभी जो रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो उसका जो वैकेंसी निकला है वो लगभग 12 से 13 हज़ार, 11 से 12 हज़ार के लगभग के बीच में है। तो वो सोच लो कि ऑल ओवर इंडिया में उसमें जितना कंपटीशन होगा ऑल ओवर इंडिया से लोग आएगा उसमें कंपटीशन करने के लिए। लेकिन ये 12 से 13 हज़ार लोग हैं, ये सिर्फ बिहार से रहेंगे। तो आपको बार-बार हर वीडियो में बताते हैं कि इस 12 से 13 हज़ार में अभी कुछ दिन पहले बीएसएससी सीजीएल का रिजल्ट दे चुका है। बीएसएससी अभी कुछ दिन पहले बिहार एसआई का रिजल्ट आउट हुआ है, तो उसमें 1000-1200 लोग उससे मतलब वो सारा लगभग इंटर का फॉर्म जरूर भरे होंगे, उधर गए। फिर अभी टीचर का उतना रिजल्ट आउट पब्लिश हुआ, बहुत सारे लोगों का टीचर में भी हुआ, तो टीचर का भी जॉब इस वाले जॉब से अच्छा ही है, तो बहुत सारे लोग उसमें चले जाएंगे, तो इसमें आएंगे नहीं। अभी देखो हाल फिलहाल में बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ, मतलब सब कुछ हो गया, दौड़ होने वाला है, दौड़ हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग उसके भी इसमें एग्जाम देंगे। लेकिन जब जॉब हो जाने के बाद या उसका सारा कुछ करने के बाद जो टाइम अभी आप दे रहे होगे पढ़ने में वो तो उतना दे नहीं रहा होगा, तो मतलब कंपटीशन ऐसे ही आपको हट गया है, ठीक है। या फिर अभी देखो पीटी सिर्फ आप पास कर लोगे, पीटी मेंस तक में आपको मेरे को लगता है कि पीटी में जो भी कंपटीशन पीटी में है, पीटी के बाद मेंस में कुछ कंपटीशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि अभी फिर से बिहार एसआई का एग्जाम आने वाला है, फिर से टीचर वाला वैकेंसी आने ही वाली है फिर से। तो इसका सारा चीज होते होते वो सबका एक दो मतलब वैकेंसी कंप्लीट भी हो जाएगा, तो सोचो कि फाइनल तक में और भी आपको जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है नहीं मिलेगा। कुछ अभी एसएससी सीजीएल में 17-18 हज़ार पोस्ट है, बहुत सारे लोग ऐसे बिहार के होंगे जो कि इस वाले में अभी फॉर्म फिल किए होंगे और उधर भी किए होंगे, तो उसमें अच्छा पोस्ट मिल जाएगा तो फिर लोग उधर जाएंगे। या बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी एएसएम गुड्स कार्ड रेलवे वाला है, रेलवे वाला इससे पहले वैकेंसी कंप्लीट कराएगा तो उसमें भी हो जाएगा। तो सोच लो कि मेंस के लिए आपको फाइट करने के लिए ज़्यादा लोग नहीं रहेगा, इसलिए तैयारी आपको अच्छे से करना है। बहुत सारे लोग तो रेलवे का फॉर्म फिल किए ही होंगे, लेकिन बीएसएससी को एकदम नेग्लेक्ट करके मत चलना। धीरे धीरे इसका भी जो सिलेबस है उसको देखते रहना। लगभग देखो मैथ रीजनिंग तो सेम है, थोड़ा सा जीके में अप एंड डाउन है, ठीक है। और जीके में वही बिहार का जो जीके सब कुछ सेम है, सब सिर्फ बिहार का जो जीके है लगभग वो अलग रहेगा, तो थोड़ा बहुत बिहार को भी देखते रहना। ऐसा नहीं कि टोटली रेलवे पे डिपेंड हो गए और बिहार का कुछ देख नहीं रहे और क्वेश्चन मान लो पूछ दिया तो फिर दिक्कत हो जाए। बाकी बात देखो, बीएसएससी का जो कट ऑफ है वो लगभग 100 से 105 मार्क्स तक जाएगा जनरल का, ठीक है। इससे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो अगर 5-10 नंबर का कुछ क्वेश्चन छूट भी जाता है तो एकदम मतलब डरना नहीं है, या फिर जैसे आप कुछ चीज़ नहीं पढ़ पा रहे हो, आपसे नहीं हो रहा है, तो एकदम डरना नहीं है। गर्ल्स कैंडिडेट का जिसका जो जनरल कैटेगरी में है 90 मार्क्स आ रहा है तो उसके लिए सफिशियंट है, इसलिए ज़्यादा डरना नहीं है, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। जो चीज़ आता है उसको बहुत अच्छा कर लो, ठीक है। जैसे आपसे रीजनिंग हल्का चीज़ है वो आता है तो उसको बहुत अच्छा करने की कोशिश करो। गर्ल्स कैंडिडेट को बता रहे हैं मैथ्स नहीं उतना हो पा रहा है तो मैथ्स पे कम टाइम दो, ठीक है। कम टाइम दो कि 10 क्वेश्चन बन जाए किसी भी तरह से, और वैसे भी बन जाएगा, ठीक है। कोशिश करना रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर करने का, जैसे 30-40 स्कोर रीजनिंग में कर लिया, 10 ही स्कोर, मान लो 40 स्कोर रीजनिंग में कर लिया, 10 स्कोर आप इधर इसमें कर लिए, और फिर भी अभी आपके पास बहुत है करने को, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, चाहे बॉयज़ कैंडिडेट हो या गर्ल्स कैंडिडेट हो, आपके पास
बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिहार एसएससी, क्योंकि हो सकता है आपका रेलवे में ना हो लेकिन बिहार एसएससी में होने का चांसेस आपका मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसलिए तैयारी अच्छे से करते रहो, और भी कुछ आएगा तो आपके साथ आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है राहुल एवन मैथ्स, वहां से जुड़ो। कुछ कुछ क्वेश्चन जो अभी रेलवे का आया है वो वहां पे डाले हुए हैं, उसको देखो, बनाओ, ताकि आपको रेलवे में भी बहुत सहायता मिले। अगर रेलवे का कोई बुक आपको चाहिए कि रेलवे के लिए जीके का कौन सा बुक पढ़े या मैथ का कौन सा बुक पढ़े, तो वीडियो में टैग कर देंगे, वहां से भी आप परचेज कर लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, चलो बाय।